नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जिस तरह से आप जानते हैं दर्शकों, हमेशा हम अपनी जनता के मुद्दे, जनता की परेशानियां प्रशासन तक लाने की कोशिश भी करते हैं। कहीं ना कहीं जिन परेशानियों का हित हमारी जनता के साथ जुड़ा हो, और ऐसे व्यक्ति के साथ हम ज़रूर उन चीज़ों को लेकर डिस्कशन करते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन, ताकि उसका प्रभाव जो हमारे प्रशासन पर कहीं ना कहीं पड़े और प्रशासन की नींद खुले। और जिस तरह से आप जा रहे हैं, लगातार हर एक कोने में एक आवाज़ उठ रही है। सिविल सोसाइटी के लोग भी सामने आ रहे हैं वाइन शॉप्स को लेकर कि रेजिडेंशियल एरियाज़ में वाइन शॉप नहीं खुलनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि आम जनता अब बाहर आ रही है। जहां एक तरफ ये था कि वाइन शॉप्स को ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे थे। वो धरने प्रदर्शन का कारण क्या था वो हमारी जनता भी जानती है कि जिस तरह से ई बिडिंग हुई थी उसमें बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े रसूखदार लोग उसमें पार्टिसिपेशन कर रहे थे। कहीं ना कहीं जो लोग ऑलरेडी हमारे जम्मू में लाइसेंस होल्डर है, उनका उस ई बिडिंग में पार्टिसिपेशन करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि भारी भरकम जो ई बिडिंग का अमाउंट था वो कहीं ना कहीं हमारी जनता अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि अब जाकर जिस तरह से लोग रेजिडेंशियल एरिया में वाइन शॉप खुलने को लेकर विरोध कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सिविल सोसाइटी के लोग, सोशल एक्टिविस्ट, वो भी इन चीज़ों का खंडन कर रहे हैं, यानी वो भी इन चीज़ों को कंडेम कर रहे हैं कि आखिर ऐसा नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रशासन को इस पर फिर से गौर करना चाहिए कि जिन जिन एरिया से लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं या आवाज़ें उठ रही है। चलिए इन्हीं सारे विषयों पर हम बात करने हमारे साथ आज फिर से जुड़ चुके हैं सोशल एक्टिविस्ट चंदन दत्ता और साथ ही साथ कोटली कॉलोनी वेलफेयर कमेटी के प्रधान। चलिए जानते हैं इनका इस बारे में, इस विषय में क्या कहना है। चंदन जी, आपका फिर से दैनिक शिव टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी। चंदन जी, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, हर जगह हर गली में आप जाते हैं और जिस तरह से लगातार आवाज़ें आ रही है, कहीं ना कहीं हमारी भी ड्यूटी बन जाती है आप जैसे एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट से भी राय जानना कि क्या कहना चाहें। जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, आज हर जगह वाइन शॉप खुलने से किस नाम से आने वाले समय में जम्मू को पुकारा जाएगा? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जम्मू जैसे मंदिरों का शहर है, इसको कहा जाता है। जो इसकी पवित्रता है, जो इसका एक मान्यता है, वो आज कहीं ना कहीं बिखरती हुई दिख रही है। जो कि वाइन शॉप्स तो पहले भी थी, ऐसा नहीं था, बट इन्होंने इस वाइन शॉप्स की ये जो ई बिडिंग करके जो हमारे जम्मू वासियों का हक छीना है, उसके बाद अगर अब आप देख रहे हैं अब का सिनेरियो क्या है कि जो लोग इन वाइन शॉप्स की ओपनिंग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हर जगह, हर मोहल्ले में, वो उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं ये जो वाइन शॉप्स हैं ये अपने जो रूल्स और नॉर्म्स हैं ये वायलेट किए जा रहे हैं। जैसे कि किसी मंदिर के साथ, किसी स्कूल के इतनी दूरी पे होनी चाहिए, 100 मीटर की दूरी पे होनी चाहिए। तो लोगों का गली मोहल्ले में खुलना वो भी अच्छी बात नहीं है। मतलब आप केमिस्ट की दुकान खोलें, किराने की दुकान खोलें, अब मतलब किसी गले मोहल्ले में आप निकले, किसी मस्जिद के बाहर या किसी मंदिर के बाहर आप एक वाइन शॉप है, ये होनी चाहिए। मैं देखिए रश्मि जी, मैं बड़े ही सीधे शब्दों में कहूंगा, ऐसा नहीं है, मैं इसके खुलने के खिलाफ नहीं हूं। ये अपना बिजनेस है, गवर्नमेंट ने इसको प्रावधान दिया है, मान्यता दी है, तभी इनके लाइसेंस होल्डर हैं जो ये खोल रहे हैं। बट इनको वो दूरी मेंटेन करनी चाहिए, एक नॉर्म होना चाहिए सेट की। जैसे आप बाहरी राज्यों में देखें, चाहे वो चंडीगढ़ है या फिर जलंधर है या फिर आप कहीं भी दिल्ली में चले जाएं, वाइन शॉप एक अलग से एक रेजिडेंशियल एरिया से परे हटके होती है, जहां पे मतलब उसी की दुकान होती है। और वहां पे ऐसी क्यों नहीं दुकानें इन्होंने आइडेंटिफाई की, ये एक प्रशासन पे मैं सीधा सवाल करना चाहूंगा। क्योंकि अब इनको प्रशासन को भी पता है, जो इन्होंने ई बिडिंग का टाइम था वो ऑलरेडी ये 1 महीना लेट हो गए हैं। अब इन्होंने 1 साल के पैसे इन वाइन शॉप जो भी ये लाइसेंस बांटे हैं इन्होंने पहले ही एडवांस में ले लिए हैं। अब उनका भी प्रेशर है कि एनओसी देके, वो वाइन शॉप वाले भी कह रहे हैं कि हमने खोलना है, क्योंकि उन्होंने पैसे स्टार्टिंग में एडवांस में गवर्नमेंट को दिए हैं। अब उस चीज के मद्देनजर ये जो ह्यू एंड क्राई हो रही है, आप ये देख रहे हैं, ये उसी मद्देनजर की, क्योंकि वो रूल्स वायलेट किए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अनदेखी है एडमिनिस्ट्रेशन की भी इस तरह से कि जो अगर आप कोई मंदिर देख रहे हैं या कोई ट्रस्ट की जमीन है, आप नहीं कीजिए ना एनओसी, जाने दीजिए, कहीं और कहीं दूर खुल जाएगी एरिया में, मगर अपनी ईजमेंट के लिए, अपने उनको अपीज करने के लिए या फिर इस तरह का हमें देखना चाहिए। बिल्कुल चंदन जी, जिस तरह से आपने देखा, आपने भी कहा
कि प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ता है, Exactly. गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है कि जिस तरह से अगर किसी भी एरिया में, रेजिडेंशियल एरिया में आप वाइन शॉप खोलने जा रहे हो, सबसे पहले वहाँ की पब्लिक डोमेन में वो लाने चीज़ें ज़रूरी होती है। वहाँ के स्थानीय लोग या सीनियर सिटीजन है, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, उनसे बैठ कर बात करना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ किस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो कि एनओसी दे रहा है या उसके बाद डीसी ऑफिस से उनको एनओसी मिल रही है, ये बड़ी विडंबना की बात है। जहाँ एक तरफ लोग बाहर निकल रहे हैं, महिलाएं, अब तो ये समय आ रहा है कि महिलाएं बाहर निकलकर इसको अपोज करी, छोटी छोटी बच्चियां बाहर निकलकर अपोज कर रही हैं। एक सवाल आपसे ये भी कहेंगे, जिस तरह से एक छोटी सी बच्ची ने, जो कश्मीर की बच्ची थी, उसने एक वीडियो वायरल हुआ ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के, बर्डन पड़ गया और बड़ी प्यारी सी बच्ची, और अच्छा भी है उस बच्ची का, हमें खुशी भी है, कश्मीर या जम्मू हमें फर्क नहीं है, पर कहीं ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वो वीडियो वहां तक पहुंची, उनको अपील किया, इस वीडियो ने बड़ा खिंचा हुआ, तो उन्होंने वो जो प्रावधान निकाले, बड़ा अच्छा उन्होंने फैसले निकाले, 5वीं तक होमवर्क नहीं दिया जाएगा। पर खैर ये प्रावधान निकालते तो जाते, पर इंप्लीमेंट नहीं होते चंदन जी, अभी भी लोग स्कूल होमवर्क दे रहे हैं। पर उस बच्ची का अगर, और जो बच्चियां हमारी सड़कों पर कंजे की हमारी खड़ी हैं, जो छोटी छोटी बच्चियां जम्मू की, उनकी आवाज क्यों नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर तक पहुंच रही? देखिए रश्मि जी, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन आपने जो कोरिलेट किया है कि मतलब कहीं ना कहीं इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि कश्मीर में चाहे वो बच्ची भी अगर आवाज उठाएगी तो ये बात प्रधानमंत्री मोदी तक जाएगी और मोदी साहब उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बोलेंगे कि इसकी ग्रीवियंस को रिड्रेस करो, और उन्होंने किया भी वैसा। उस बच्ची को ऑफिस में तुरंत एक्शन हुआ। यहाँ पे कितनी बच्चियों ने आज तक कितना कुछ कह दिया है, और बच्चों ने भी कहा है और जवानों ने भी कहा है और बूढ़ों ने भी कहा है, आज तक किसी चीज पे मैंने वो इतना तुरंत एक्शन मैंने आज तक नहीं देखा। और दूसरा, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये जो माताएं बहनें या फिर देखो हर जगह, मैं ये नहीं कहता कि हर जगह जो वाइन शॉप खुल रही है उनकी गलती है, कहीं ना कहीं अगर उन्होंने भी पैसे भरे हैं एक गवर्नमेंट के टेंडर को मतलब ई बिड की है, उसके बाद वो खोलना चाहते हैं, तो कई जगह आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कहीं ये तो नहीं चाहते कि इनकी पास भी कोई दुकान हो, ये अपनी दुकान किराए पे देना चाहते हैं। अच्छा रश्मि जी, ऐसा भी हो रहा है कई जगह। मैंने जो ग्राउंड फीडबैक लिया, जहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके पास भी दुकान थी, उनको ये लगा कि ये जो वाइन शॉप, ये जो दुकान है, इसको क्यों महीने का 30-35 हजार मिल गया, मेरी दुकान क्यों नहीं सिलेक्ट हुई उस वाइन शॉप के ट्रेडिंग के 1 साल के बिजनेस के लिए। तो लोगों में ऐसा भी एक रिसेंटमेंट है आपस में, बट कहीं जेन्युइन जो चीज है, जो बच्चियां, ये किसी, जिस तरह से आपने बात की ना, किसी को ये भी जेलस फैक्टर भी हो सकता है कि उसको मिली, मेरे को नहीं, ये आपने ठीक कहा, पर कहीं ना कि उस जेलस फैक्टर के चलते पूरा एरिया उनके साथ नहीं खड़ा होता, क्योंकि बात यहाँ बच्चियों की, हमारी बहनों की या महिलाओं की है। क्योंकि जिसके घर के पास दुकान खुली होगी, चंदन जी, किस तरह से लोग निकले, किस तरह से हमारी महिलाएं बहनें निकलेंगी। ये जो सिलेक्टिव केसेस आप जिस बारे में बता रहे हो, चाहे वो जिस भी एरिया में, मैं कंडेम करता हूं इसको, और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अंशुल गर्ग जी से अपील करता हूं कि उनकी जो भी ओपनिंग है उनको विदहेल्ड की जाए, और उनको बोला जाए कि आप कहीं नई दुकान कहीं रेजिडेंशियल एरिया से परे खोलें और अपनी एनओसी लें। और आगे भी हमने अंशुल गर्ग जी के नोटिस में कुछ ऐसे 2-3 दुकानें लाई, तो उन्होंने प्रोएक्टिवली, वेरी स्ट्रिक्टली उनको उसी टाइम नोटिस इशू किया और दुकान खोलने से मना किया, जिससे उन लोगों में काफी मतलब रिलीफ भी मिला। चंदन जी, डीसी जम्मू जो हमारे अंशुल गर्ग हैं या डिवकम जम्मू काफी सराहनीय कार्य कर रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, पर इन चीजों पर भी इनको संज्ञान लेना है, कहीं ना कहीं जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट हो रहा, पब्लिक का हित की बात हो। चंदन जी, एक और सवाल करेंगे, शब्दावली पर कंट्रोल होना कितना जरूरी है? सबसे बड़ी बात है, आम जनता है जिनके वोटों से नेता बनते हैं, नेता को जो कुर्सियां प्रदान होती है, वो नेता से एमएलए, एमएलए से मिनिस्टर बनते हैं, सेंटर में बैठते हैं, किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए? आम जनता उनके लिए क्या है सबसे बड़ी बात? और जानना चाहेंगे, ये भाड़े का टट्टू, ये काफ़ी वीडियो भी वायरल हुई कि सोशल मीडिया के माध्यम से, क्या एक नेता को, एक दिग्गज नेता को जो डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनके मुंह से इस तरह की शब्दावली के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा ही निंदनीय है। एक लीडर या जो भी एक विजनरी इंसान होता है, उसमें पेशेंस होना बड़ा ज़रूरी है, उसमें एक ठहराव होना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा नहीं लोग आपको वो करते हैं, इंस्टिंक्ट करते हैं, प्रवोक करते हैं, ऐसा नहीं कि वो आप उस पर बदले में आप ऐसा मतलब कर दो, आप अपने आप को जस्टिफाई ना कर पाओ। हालांकि मैंने दूसरे चैनल में भी बोला कि मैंने ये जो बाड़े के टट्टू है, जनता जम्मू की लोग इनको वक्त आने पे ज़रूर बताएंगे कि बाड़े का टट्टू कौन है और वो कैसे कैसे रंग का होता है और कैसा होता है, वो उनको पता चलेगा। बट फिर भी
मैं ये कहता हूं कि ये जो शब्दावली है, ये देखा जा रहा है कि मतलब आए दिन कोई ना कोई लीडर ऐसा मतलब प्रवोक हो रहा है किसी ना किसी तरीके से, तो मतलब ये शब्दावली ये यूज कर रहे हैं। कारण क्या है? आई थिंक कि विद इन द सिस्टम और विद इन द पार्टी इनकी नहीं चल रही है। ये फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं पार्टी से भी, अपने सिस्टम से भी। और वो फ्रस्ट्रेशन कहां पे निकालें? वो फ्रस्ट्रेशन जनता पर मत निकालिए साहब, वो फ्रस्ट्रेशन अपनी पार्टी के चीफ्स पे निकालें, क्योंकि आप जम्मू की जनता ने कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो गया था वहां पे, क्योंकि कोई भी हो, मैं कह रहा हूं कांग्रेस हो एनसी हो, कोई भी हो, प्रॉब्लम ये है अगर जम्मू के लोग किसी को माफ नहीं करेंगे। उन्होंने इस सेकंड वेव जो इतनी भयानक भयावह वेव थी, उन्होंने देख लिया कि कौन घर में दुबके बैठा है और कौन वहां पे अस्पतालों के चक्कर काट रहा है। अब लोगों में इतनी समझ आ गई है, अब इनको बाड़े का टट्टू हो या फिर कोई मतलब किसी को गोली मारने की बात हो, इनको पता चल जाएगा गोली भी किसको बजती है। इशारा आप किसकी तरफ कर रहे हैं? गोली मार के, यानी कि हो कि चल क्या रहा है? बड़े बड़े दिग्गज नेता जो खुलेआम यानी कि गोलियां चला देते हैं और बाद में फिर अपोलोजाइज करते हैं जब प्रेशर पड़ता है पार्टी का या कानून का प्रेशर पड़ता है। समझ नहीं आया, कोई कहता भाड़े के टट्टू है। एक बड़ी, चंदन जी आपने भी बात देखी हुई कि आम जनता अब जागरूक हो चुकी, आम जनता काम करवाना चाहती है, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो गलियों का, चाहे नालियों का हो। पर अभी भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर काम नहीं हो रहे, तो जनता तो अपने माध्यम से करेगी काम। तो वही चीज है कि जब काम जनता करवाएगी, जाकर काम दौड़ धूप जनता करेगी, तो जब इनॉग्रेशन होगी तो वहां के जो वर्कर होंगे बुला लेंगे अपने नेताओं को, तो जनता तो भड़केगी ना। बिल्कुल भड़केगी, और उसका जनता का भड़कना, जो हमारे नौजवान वहां मौके पे भड़के, वो बिल्कुल जायज थे, वो अपनी जगह बड़े सही थे। जो उन्होंने किया, जो एक उन्होंने उत्साह दिखाया, जो उस टाइम उन्होंने अपना मतलब रिसेंटमेंट शो किया बड़े बड़े लीडर्स को, वो तो उनको शर्म आनी चाहिए उन लीडर्स को जो उन पे हाथ उतारने के लिए उनको धक्के मार रहे थे। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आप ये वही नौजवान हैं जो एक झंडे में बंबू का काम करते हैं। ये देश के नौजवान हैं हमारे, जो आपके मसीहा प्रधानमंत्री मोदी साहब जिन 65% नौजवानों का मतलब एग्जाम्पल देते हैं, ये वही 65% में से वो नौजवान है जो आपको जीत के उन कुर्सियों पे बैठाते हैं और आप उनको ऐसे ट्रीट करते हैं। उल्टा उन्होंने आपके काम किए, उनको आपने पीठ पे थपाकी मारनी चाहिए थी कि बेटा शाबाश, आपने ऐसा काम किया, जो हम नहीं कर पाया। उनको रिवार्ड देना चाहिए था। उल्टा उनको बाड़े का टट्टू और उनके ऊपर आप धक्का करें, शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं पे। इनकी जो पेशेंस है ना, वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो चुकी है। इनको पता है जनता में जो हमारा रुबाब है, हम जनता से खत्म हो चुके हैं, उनके दिलों से दिमाग से उतर चुके हैं। अब इनको क्या हो रहा है कि हम कैसे मतलब इस चीज को ओवरकम कैसे करें। बिल्कुल। ओवरकम करने की कोई जरूरत नहीं, अब ओवरकम होना भी नहीं है। अब बस जितना वक्त था, जो एक गोल्डन पीरियड आपको जम्मू के लोगों ने जिता के भेजा था, एक 25-26 एमएलए की, मतलब हम भी कहते थे कि कभी जम्मू की आवाज सुनेगी, और पहली बार जम्मू खित्ता पूरा इकट्ठा हुआ और आपको जिता के भेजा, आपके सहरे पे आपको कुर्सियां दी। और आपने हमारे साथ क्या किया, ये जम्मू का बच्चा बच्चा, बूढ़ा बुजुर्ग, महिलाएं सब जानते हैं। हम यही, मैं इसमें पार्टी को, किसी पार्टी को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं फिर कहता हूं कि जब तक एक अच्छे एफिशिएंट लोग सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे, उनको नहीं समझ आएगी कि जनता के मुद्दों पे किससे क्या, किस वक्त और क्या बात करनी है। ये पार्टी को भी मैंडेट देने से पहले सोचना चाहिए कि किनको मैंडेट दे रहे हो, ये ध्यान में रख के मैंडेट देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो। अब क्योंकि सोशल मीडिया इतनी अवेयरनेस कर चुका है, मीडिया इतनी अवेयरनेस कर चुका है, आप लोग घर घर जाके इतनी अवेयरनेस कर चुके हो, लोगों को अपना सही गलत पता है। आने वाले टाइम में आप देखना एक रिफॉर्म्स होंगे एक पॉलिटिकल सिस्टम में, पूरे जम्मू प्रदेश की राजनीति में एक रिफॉर्म्स होंगे और आपको जम्मू का नक्शा चेंज मिलेगा। आपको पता चलेगा कि मतलब अच्छे लोग इसमें आएंगे। और मैं समझता हूं कि कई हद तक जो एक गुर्बत है, जो एक मतलब रिसेंटमेंट है लोगों में, वो उस टाइम फुलफिल होगा। बिल्कुल चंदन जी, जिस तरह से हम बात करें जम्मू के नौजवानों की बेरोजगारी पीक पर आज भी जिस तरह से हमने बताया, आप बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर एसएसबी की तरफ से 530 पोस्टें एडवर्टाइज हुई हैं। क्या उम्मीद लगता है यहाँ पर भी चाचा भतीजा नहीं चलेगा? क्योंकि जिस तरह से अभी डीआरडीओ की पोस्ट निकली थी पैरामेडिकल स्टाफ की, कल भी हमने एक वीडियो किया था, वो बच्चे रो रो कर चिल्ला कर कह रहे थे कि एक्सपीरियंस एक हाई टेक हॉस्पिटल बना है कोविड पेशेंट्स के लिए 500 बेडेड का, और डीआरडीओ की तरफ से, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, और बड़ा ही सराहने का, जल्दी हॉस्पिटल बनकर तैयार भी हो गया। तो स्टाफ भी तो
एक्सपीरियंस वहाँ चाहिए ना। और एक तरफ से 25 मई को एडवर्टाइज होती है इन लोगों की, और कश्मीर में ऑनलाइन फॉर्म्स मांगे जाते हैं और यहाँ पर ऑफलाइन मांगे जाते हैं। इवन कि वहाँ पर कोरोना कर्फ्यू था, टोटली बंद था, उसके दौरान चलिए बच्चे किसी तरह से पहुंच गए। अब इन्होंने साफ स्पष्ट एडवर्टाइज में लिखा था कि 2 साल के एक्सपीरियंस के आपको 1 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये चीजें समझने वाली बिल्कुल। उसके बाद जब कोई एसटी कैटेगरी को मेंशन नहीं किया हो गया, ओपन में सारा किया हुआ था। जब लिस्ट निकलती है, लिस्ट में उसके बाद 27 को इनकी मीटिंग होती है, उसमें एग्जम्प्ट कर देते हैं एक्सपीरियंस को। और साथ ही साथ जो लिस्ट आउट होती है, लिस्ट में कैटेगरी भी उसमें इन्वॉल्व होती है, कैटेगरी को भी बीच में लाया गया, वो कैंडिडेट भी चुने और फ्रेशर्स चुने हुए हैं। तो क्या कहेंगे आप उन लोगों के जिन्होंने 5-5 साल 10-10 साल जो डिग्रियां करके एक्सपीरियंस होके वो एक्सपीरियंस लेकर घरों में बैठे हैं, तो कहाँ जाएंगे युवा? क्या लगता है? मैं इस चीज का जवाब दूंगा। जी। मेरे को लगता है अतुल डुल्लू जी और प्रिंसिपल जो जीएमसी है, इन दोनों को, जम्मू की जनता इन दोनों का रिजाइन मांगती है। इनका रेजिग्नेशन चाहिए। पहले आप ये बताइए, एक नया हॉस्पिटल इन्होंने डीआरडीओ की मदद से यहां जम्मू वासियों को दिया, और उसके ऊपर बजाय आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स लेने के बजाय आप अनएक्सपीरियंस कैंडिडेट्स जो कि एक स्टूडेंट है उनको सिलेक्ट कर रहे हो, जो कि क्रिटिकल पेशेंट उस वार्ड में होंगे, जो जाएंगे उनको क्या पता इंजेक्शन कैसे लगाना है, उनको इतनी ट्रेनिंग नहीं है, उनको क्या पता वो लैब टेक्नीशियन में एक्सरे कैसे करना है, या फिर वो कंसंट्रेटर कैसे लगाना है, या फिर कैसे वो जो भी मतलब काम है उनका कैसे टेक्निकल काम करना है। आई थिंक कि इनका विजन कहाँ है, ये चीजें लानी बड़ी जरूरी है। मैं चाहता हूं, अपील करता हूं जम्मू की उस ऑर्गेनाइजेशन से कि ये डीआरडीओ की जो अपॉइंटमेंट हुई है ये कैंसिल की जाए। मैं एलजी प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं। युवाओं को वर्गलाया गया, चंदन जी, साफ तौर पर देखा गया। जी, बिल्कुल। आप जब एक एक्सक्यूज, आपने किसी बंदों को या किसी अपने मन चाहे लोगों को अपीज करना है, उनको नौकरियां देनी है, उसको अपीज करने के लिए आप बैक डेट का एक ऑर्डर निकाल देते हो कि हमने मीटिंग की थी, मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि एक्सपीरियंस को हमने एग्जाम्प्ट कर दिया, जबकि एडवर्टाइजमेंट में साफ साफ लिखा है कि 5 साल के एक्सपीरियंस के इतने नंबर हैं, 2 साल के इतने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वो कैंडिडेट्स, मैं उनके साथ हूं जो ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और खुल के सामने आए हैं कि मतलब अगर इनके साथ हम, मुझे सड़कों पे भी बैठना पड़ेगा इनके राइट्स के लिए। मैं बच्चों ने साफ कहा था कि कुछ नहीं होने वाला, हमने सिर्फ आवाज उठानी, हमें पता कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी भाई भतीजा, चाचा भतीजा चला है। तभी देखिए चंदन जी, 20 को एडवर्टाइज निकालते और उसमें साफ तौर पर कोई कैटेगरी मेंशन नहीं की हुई, कोई ये कहा गया था एक्सपीरियंस लिया जाएगा, यानी जिसका 1 साल का एक्सपीरियंस 2 नंबर मिले जाए, नेचुरली जिसके यानी कि जो 6 साल का एक्सपीरियंस 6 नंबर मिलेंगे। तो ये चीजें बड़ी मायने रखती, कहीं ना कहीं जो इस समय युवा परेशान है कि आखिर वो जाएं तो जाएं कहाँ, यानी अनएक्सपीरियंस लोगों को इस समय आपने भर्ती कर लिया, जो एक्सपीरियंस लेकर 8-8 साल 7-7 साल लेकर वो कहाँ जाएंगे? दिस इज द आयरनी, जिस मेडिकल एजुकेशन, जिस हेल्थ डिपार्टमेंट जो ये पोस्टें निकली थी, अगर कोई नर्स है वो 5-6 साल से नर्सिंग का काम कर रही है, वो ज्यादा पेशेंट की बेटर केयर कर सकती है, या फिर जो अभी ट्रेनिंग करके अभी पास आउट ही हुई है वो ज्यादा कर सकती है? आप बताइए, या ये हमारी जम्मू की जनता को भली भांति पता है कि वो बताएंगे? तो ये मेरे समझ नहीं आ रही कि इनका विजन कहां पे है। ये इस टाइम, ये जो इतना भयानक सेकंड वेव है, ये जो इतना डिजास्टर हो रहा है, आए दिन आज भी 37 डेथ्स हो गई हैं, ये इसमें भी फायदा देख रहे हैं कि हमने फायदा कैसे लेना है। इस चीज को भी इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी, एक अर्निंग का एक अपॉर्चुनिटी का बक्सा समझ के रखा हुआ है। आज हर जनता अतुल डुल्लू हो गई है, ये हद है। हर जनता, आप जैसे लोग, ये सोशल एक्टिविस्ट और युवा कह रहे हैं कि अतुल डुल्लू जी बिल्कुल विफल है, एडमिशन संभालेंगे, उनको जल्द से तुरंत यहाँ से चेंज किया जाए। चेंज नहीं, मैं कह रहा हूँ रेजिग्नेशन देके इनका J&K का कैडर, इनको कैडर कैंसिल किया जाए। हमें जम्मू कश्मीर में ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर्स की जरूरत नहीं है, इनको लगाइए कहीं मिजोरम में, नॉर्थ ईस्ट में, या फिर एडमिट कैडर में गोवा में भेज दीजिए, इनको वेकेशन चाहिए, गोवा के बीचेस में रहेंगे ये। ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर की हमें कतई जरूरत नहीं है। पहले तो वैक्सीनेशन में इन्होंने टाइमली सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म नहीं किया, जिसकी वजह से 18 से 45 या फिर 45 से above बंदों की वैक्सीनेशन इतनी लेट हुई है। और ऊपर से हर चीज में आए नहीं कहते। मैं श्रीनगर में हूं, आपने देखा ही होगा कि जम्मू में इतनी डेथ्स हो रही थी, और ये ने पूछा तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा, भाई आप कैसा बेहुदा सवाल करें, मैं तो श्रीनगर में था। मैं यहाँ दाद देता हूँ उसी एडमिनिस्ट्रेटर, हमारे जो डिविजनल कमिश्नर देखो, डीसी देखो, राघव लंगर जी को देखो, जो कोविड वार्ड में पीपी किट डाल के उनके परिजनों का और पेशेंट का हाल पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अतुल डुल्लू जी, जबकि ये काम अतुल डुल्लू जी का। मतलब हद है। ऐसे व्यक्ति जो ऐसी ब्यूरोक्रेसी के, जिनमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स नहीं है, वो चाहे हमारे मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हेल्थ हो या चीफ सेक्रेटरी हो, जम्मू कश्मीर को ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत नहीं है। उनको गोवा भेज दीजिए,
मेरी हाथ जोड़ के विनती है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से, जो पर्सनल डिपार्टमेंट के हेड है, या होम MHA से अमित शाह जी से बोलता हूँ कि इनको गोवा में वेकेशन में भेज दो। बिल्कुल। तो या इनकी जगह कौन आप आके संभालेगा? इनकी जगह राघव लंगर जैसे लोग, अंशुल गर्ग जैसे लोग, भूपिंदर कुमार जो बारामूला DC हमारे जम्मू के, मतलब एक धुरंधर और ब्यूरोक्रेट है, इन जैसे लोग जिन्होंने पिछली वे में, भूपिंदर कुमार IAS की बात बताऊं, पिछली बार ये कोविड के इंचार्ज थे कोविड 1 में, और कितना ब्यूटीफुली मैनेज किया इन्होंने। इस बार आप देख रहे हैं कोई मैनेजमेंट हुई है हॉस्पिटल में? अभी जाके थोड़ा वो भी अगर प्रशासन की ओर से कड़े कदम ना लिए जाते तो अभी भी जनता। और मैं दाद देता हूं कि ऐसे IAS ऑफिसर्स की, जितने जो मैंने सुना है उनके डॉक्टर से मैंने बात सुनी है कि जो ये डायरेक्टर NRHM थे भूपिंदर कुमार, ये सुबह 9 बजे से लेकर रात के 1-1 बजे तक काम करते थे वहां ऑफिस में, कोविड को कंट्रोल करने के। तब जाके ये पिछली जो फर्स्ट वेव थी इतना ज्यादा मतलब डेडली वेव नहीं बन पाई। बट इस बार तो हमने हर बंदे ने ये देखा कि टोटली मिसमैनेजमेंट थी, और ये कोऑर्डिनेशन की बड़ी जरूरत है। और राघव लंगर अकेले डिविजनल कमिश्नर है, या अंशुल गर्ग DC जम्मू है, वो अकेले क्या करेंगे जब तक नीचे का स्टाफ उनके साथ कोऑर्डिनेट या कोऑपरेट नहीं करेगा। बिल्कुल। तो दिस इज द गैप। हम इन जम्मू के लोगों को अब भली भांति पता है, चाहे बात गोली चलाने की हो या पेशेंट बाड़े के टट्टू की बात हो, इनको इनका कर्मा का रिपरकशंस मिलेंगे। वो भगवान भोलेनाथ भी देगा, अल्लाह ताला भी देगा, वाहेगुरु भी देगा, और माता रानी भी देगी, और यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता भी देगी। धन्यवाद चंदन जी। आप कभी भी जब भी हम आपका इंटरव्यू करते हैं, एक चीज़ है कि आप अपनी जनता के लिए इतने भावुक हो जाते हैं। कहीं आने वाले समय में इलेक्शन लड़ने का इरादा तो नहीं है? क्योंकि जब नेता वोट लेने होते इतने भावुक हो जाते हैं। नहीं, आप इलेक्शन तो आई एम फॉर फ्रॉम दिस थिंग, क्योंकि मैं दिल की बात रखता हूं। मुझे हमेशा, मैं इमोशनल, मुझे कंसर्न है, मुझे एक जम्मू के प्रति एक प्यार है, इस मातृभूमि से और यहाँ के लोगों से प्यार है। मैं इसीलिए 24 घंटे अवेलेबल रहता हूँ, कोई भी बात हो मैं निकल पड़ता हूँ। इलेक्शन इज फॉर, मतलब ये हम तो बिना इलेक्शन के कहाँ चले गए, कठुए से लेके। इलेक्शन में फंडा रहता ना कि जो नेतागण जाते हैं, रिश्तेदार बन जाते हैं, रोते रोते हैं ना इंसानियत, इनको जगा रहे हैं ना हम इंसानियत। इनकी इंसानियत कहीं ना कहीं मर चुकी है। इनको जरूरत है ऐसी इंसानियत की, मतलब जब तक वो हमें इग्नाइट नहीं करेंगे, वो चिंगारी, इनकी वो चिंगारी बुझ चुकी है। लगता है आने वाले समय में जम्मू की तस्वीर बदलकर सामने आएगी। बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। ये हमारे जो नौजवान खित्ते से जो उभर के बड़े सारे लोग हैं, मैं चाहता हूं कि वो ऐसा जम्मू कश्मीर को एक गुलदस्ता बनाए जहां पे हर एक लोगों की, चाहे वो सिफारिश से, जब मैं तब समझूंगा जम्मू का नक्शा चेंज हुआ है जब लोग रश्मि शर्मा जी के पास आना छोड़ देंगे अपनी ग्रीवियंस को लेके कि मैडम मुझे ब्लड ग्रुप चाहिए, मुझे मैडम ये काम नहीं हो रहा, तो ये काम नहीं हो रहा। जब आपके पास लोगों की वो कमी आ जाएगी, दैट मीन्स कि सही जम्मू कश्मीर की जनता और सही एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों की जो पकड़ वो सही हाथों में है। बिल्कुल। धन्यवाद चंदन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ चंदन दत्ता, एक युवा शक्ति और साथ ही साथ कहेंगे कोटली कॉलोनी वेलफेयर ट्रस्ट के कमेटी के चेयरमैन, और साथ ही साथ काफ़ी दफ़ा इन्होंने, हम यही कहेंगे 2020 का भी समय था, पर चंदन दत्ता हमेशा एक शेर की तरह दहाड़े अपनी जनता के लिए, उनके हितों के लिए। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि वाइन शॉप हर एरिया, जिस तरह से रेजिडेंशियल एरिया में खुलने जा रही है, कंडेम करते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह के फैसले लिए जाते हैं पर उसको पब्लिक डोमेन में, यहाँ वहाँ के रेजिडेंशियल एरिया के आसपास के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ही ज़रूरी होता है और उनकी सहमति भी ज़रूरी होती है। पर आए दिन जो हमारे सामने प्रदर्शन आ रहे हैं उनको देखकर नहीं लग रहा कि कहीं ना कहीं वहाँ के स्थानीय लोगों की सहमति लेकर ये वाइन शॉप्स खोलने की अनुमति दी गई होगी। तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर संज्ञान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि जिन एरिया से आवाज़ उठ रही है कम से कम उन एरिया पर जाकर देखें, तथ्य जाने और वहाँ से कोशिश करें उस एरिया के बजाय कहीं और एरिया आइडेंटिफाई करके वहाँ वाइन शॉप खोलें। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो भाषा पर, जो कि शब्दावली का इस्तेमाल किया जाता है एक दिग्गज नेताओं के द्वारा, ये जम्मू की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये वही भाड़े के टट्टू हैं जनाब, जिन्होंने आपको ये कुर्सियां प्रदान की है अपने कीमती वोट देकर। आज उसी जनता से इस तरह से मुखातिब होंगे तो आने वाले समय में आप खुद सोचिए ये जनता आपको किस नाम से पुकारेगी। ये वही जनता है जो सरकारें बनाना भी जानती है और गिराना भी जानती है। जब आप जनता के काम नहीं करेंगे, जनता की मदद नहीं करेंगे, तो जनता से किस तरह की आप उम्मीद रखते हैं आने वाले समय में?
तो बड़ी अच्छा हेल्दी वार्ता हुई और इस वीडियो को कोशिश कीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस समय, जो महिलाएं, जो बच्चियां, जो बहनें, जो हमारे सिविल सोसाइटी के लोग, जो हमारे सीनियर सिटीजन इस समय आवाज़ उठा रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया में, जिनके घरों के बिल्कुल साथ में वाइन शॉप खुलने जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचे और वो इस चीज़ का संज्ञान ले और कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत मिले। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।